जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत लालची था। अपनी लालच के कारण अक्सर वो गांव के लोगों को धोखा दिया करता था। धीरे धीरे गांव के लोग उसका स्वभाव अच्छी तरह से समझ गए और उससे किनारा कर लिया। किसान के घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव के लोगों द्वारा किनारा कर लेने पर पत्नी ने किसान को बहुत समझाया कि लालच छोड़ दे और दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे, ना ही धोखा दे। लेकिन किसान नहीं माना। तंग आकर किसान की पत्नी बच्चों सहित अपने मायके चली गई। किसान घर पर अकेला रह गया। खेत के काम के साथ घर के काम की जिम्मेदारी भी उसके सर पर आ गई। वो रोज खेत में जाता और काम करता, लेकिन काम के दोहरे बोझ के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गांव में कोई उसके साथ काम करना नहीं चाहता था और अकेले काम करना उसके बस में नहीं था। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं खेत में काम करने के लिए पास के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आऊं। उसे थोड़ा बहुत खाना देकर मनमर्जी काम करवा लूंगा। अगले दिन वो जंगल चला गया और एक भालू को अपने खेत में काम करने का प्रस्ताव दिया। भालू ने पूछा, इसके बदले वो उसे क्या देगा? किसान ने कहा, वो उसे 2 वक्त का भोजन दे देगा। भालू राजी नहीं हुआ। उसने कहा, उसे 2 वक्त के भोजन के साथ फसल में भी हिस्सा चाहिए। किसान ने सोचा, अभी इसकी बात मान लेता हूँ, बाद में कोई ऐसी तरकीब निकाल लूंगा कि इसे फसल में कोई हिस्सा ना देना पड़े। उसने हामी भर दी। भालू उसके साथ खेत में चला आया। अगले दिन किसान ने भालू से कहा, मैं इस बार जो फसल उगाऊंगा उसका आधा हिस्सा दोनों आपस में बांट लेंगे। ऊपर का हिस्सा तुम ले लेना और मैं नीचे का हिस्सा लूंगा। भालू मान गया। किसान ने खेत में आलू उगाए। भालू दिन रात खेत में काम करता रहा। जब फसल हुई तो किसान ने जड़ में लगे सारे आलू ले लिए और भालू को ऊपर की पत्तियां दे दी। भालू समझ गया कि किसान ने उसे मूर्ख बनाया है। वो नाराज होकर जंगल जाने लगा। तब किसान ने उसे बहलाकर रोकते हुए कहा कि अगली बार वो उसे नीचे का हिस्सा देगा। भालू मान गया और जंगल वापस नहीं गया। इस बार भी वो पूरी मेहनत से दिन रात एक करके काम करता रहा, मगर किसान ने चालाकी करके इस बार खेत में आलू नहीं बल्कि गेहूं की फसल बोई। जब फसल कटाई का समय आया तो किसान ने सारे गेहूं ले लिए और भालू को जड़ दे दी। भालू बहुत नाराज हुआ कि किसान ने उसे दोबारा मूर्ख बनाया। इस बार वो किसान के लाख मनाने पर भी नहीं माना और जंगल लौटने लगा। भालू बहुत दुखी था, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। गांव के कुछ किसानों ने उसे दुखी देखा तो कारण पूछने लगे। भालू ने उन्हें सारी बात बता दी। किसान भालू की मेहनत देख चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने खेत में काम दिया और फसल होने पर हिस्सा भी। भालू मेहनती होने के कारण सबका चहीता बन गया। उधर लालची किसान अकेला होने के कारण खेत में ढंग से काम नहीं कर पाया और उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। उसने गांव वालों से मदद मांगी, मगर कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि वो सबका विश्वास खो चुका था। वो अपने किए पर पछताते रह गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी लालच और स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए। एक बार लोगों का विश्वास उठ जाए तो फिर उसे दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल होता है।
सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी वक्त पड़ने पर हमें दूसरों की मदद प्राप्त होगी। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसे कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़कर। कोई अगर झुककर चल रहा है तो मतलब है कि वो ऊंचाई पर जा रहा है, अगर कोई अकड़कर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। गलती बेशक भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखो। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। मरने वाले पर रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, लेकिन अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलना, मूड तो ठीक हो जाता है पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो भी रिश्ते हो उनमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना ही काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती है, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।